परमेश्वर ने अपने वचन में अद्भुत आशीषों को देने का वायदा किया है, जिनको मैं आपके जीवन में घोषित करना चाहता हूँ। हर देने वाले के पास में यह वायदे दिए गए हैं। मलाकी अध्याय 3 में देखो। मैं जानता हूँ आपने कई बार इसे पढ़ा होगा, पर मैं आज इन आशीषों को दिखाना चाहता हूँ। यह हमसे संबंधित है। हमें उनको घोषित करने और विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर, मैं तेरे वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू आज अपने लोगों को एक सामर्थ के तरीके से बातचीत उनसे करे। परमेश्वर, उन्हें आशीषित कर। इसे आशीष का एक अद्भुत सीजन बना दे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप आशीषित मैं चाहता हूँ कि आप समृद्ध हों। इसलिए आज मैं कुछ पलों के लिए आपसे बातें करना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है कि एक बार हम यह देखेंगे कि परमेश्वर इस बारे में क्या कह रहा है, तो हम उसके आशीषों को आर्थिक रूप में भी अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे। चाबी मलाकी 3:6 में है। और फिर वह वचन 6 में हमसे कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। जैसे परमेश्वर हमारे लिए कल था, आज भी है और हमेशा वही रहेगा। मतलब कि उसकी प्रतिज्ञाएं आजकल एक सी हैं। वह अपनी प्रतिज्ञाओं से बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। और फिर वह वचन 7 में कहता है, दूसरा भाग कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहोवा की यही वाणी है। संबंध चाबी है। इसी में लेना देना चलता रहता है। परमेश्वर कहता है, जिस पल तुम लौटोगे, जिस पल अपना जीवन उसे दोगे, तो आपकी संपत्ति भी उसकी हो जाती है। और इसी कारण वह कहता है, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। इसलिए यह परमेश्वर के पास लौटने का परिणाम है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं, तो देना हमारा और उसके साथ चलने का एक भाग बन जाता है। यह अब उसे देना बहुत आसान है, क्योंकि रिश्ता मजबूत है। अब इन अद्भुत आशीषों को देखो, जिन्हें हम में से हर एक को दी गई हैं। सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरा घर भरा रहे। और इससे सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। आकाश की गवाही हमेशा परमेश्वर की हमारे जीवन में पुनर्जीवित करने की बात परमेश्वर हमेशा करता है। हम हर समय उसके आशीषों के तले रहते हैं। जो कुछ भी हम छुएंगे, हम समृद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी आशीष से भरूंगा जिसे ग्रहण करने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं रहेगी। और आशीष जो हमें मिलेगी वह बहुतायत की होगी। उसको रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं होगी। इसलिए ज़रा उन अद्भुत वायदों पर ज़रा विचार करें, जिन्हें हम सब लेना चाहते हैं, पर लेकिन हमें उनमें विश्वास करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें उनमें विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का है। हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं। आकाश खोला जाएगा, मतलब कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में करेंगे, जो कुछ भी हम छुएंगे, परमेश्वर उस पर आशीषित करेगा, यानी उसे आशीषित करेगा। दूसरी बात यह है कि जीवन के हर एक भाग में अनगिनत आशीर्वाद होंगे। और तीसरी बात यह है कि वह तुम्हारे नाश करने वालों को गुड़केगा। यह एक विचित्र शब्द है। नाश करने वालों का मतलब है कि बीज खाने वालों को। मैं बीज खाने वालों को गुड़कूंगा। मैं बीज खाने वालों को पैरालाइज कर दूंगा। बीज खाने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा। इसलिए जब हम इस वचन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम उसे देते हैं, न सिर्फ हमारा जीवन परंतु वो बीज को भी, जैसे कि हमारा रुपया, सैलरी, यह धार्मिकता का फल गिना जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है, जब आप धर्मी हैं तो आपके जीवन में यह फल होंगे, ताकि आप इन चीज़ों को कर सकें, ताकि आप परमेश्वर के कामों के लिए कर सको। और उनमें यह एक है। अब परमेश्वर कहता है, जब आप देना शुरू करोगे तो आपका भी न तो कोई शत्रु और नाश करने वाला फल खा सकेगा। आप उत्पादकता और आशीर्वाद को देखोगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा। यह बहुत अद्भुत है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए। यह दर्शाता है कि परमेश्वर
हमसे कितना प्यार करता है, फिर वह आपके खेत के फलों को नष्ट न होने देगा। इस अद्भुत आशीष पर ध्यान दो, इसलिए आप खुले स्वर्ग के नीचे निवास करोगे। परमेश्वर की आशीष बहुतायत की होगी। शत्रु कभी उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। जिन पर परमेश्वर ने आशीष दी है वह तुमसे छीन नहीं सकेगा। तुम इसे रखे रहोगे। यह आपके हाथों में, आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। और चौथी बात यह कहता है, वह आपकी भूमि के फलों को नष्ट नहीं होने देगा, कि आप एक बहुतायत की फसल पाओगे जिसमें शत्रु कभी भी दखल नहीं देगा। वह दखल नहीं दे सकता, मतलब कि वह सुरक्षा देगा। परमेश्वर आपकी सैलरी की सुरक्षा देगा। आप बहुतायत से पाओगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में छेद है, जिससे वह धन कमाते हैं परंतु वह उसे संभाल नहीं पाते। वह हमेशा कर्ज में रहते हैं, वह हमेशा परेशानियों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के साथ इस रीति से रिश्ता नहीं बनाया, न ही पुनर्मिलन किया है। इसलिए यह चाबी है। वह कहता है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं, मेरी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। मैं तो बस तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें आशीष दूँ। असल में मुझे इसे सुनने की ज़रूरत है। और फिर परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा, फिर परमेश्वर आशीषों को उड़ेलेगा, फिर परमेश्वर नाश करने वालों को घुड़केगा ताकि वह आपके बीज को न छुए। और फिर वह यह कहता है कि वह आपकी भूमि के बीज को नष्ट नहीं होने देगा। यह शक्तिशाली है। फसल की सुरक्षा होगी। तेरी भूमि में, तेरी दाख की बारी में फल कच्चे न गिरेंगे। यह आपके परिवार की सुरक्षा है। परमेश्वर कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। वह आपके परिवार को भी आशीषित करेगा। शत्रु से आपके परिवार की रक्षा करेगा। इसलिए शत्रु आपकी भूमि के फलों को नष्ट नहीं कर पाएगा, न ही इसके बारे में सोचेगा। अब तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, न ही आप अपने पारिवारिक जीवन में कमी देखोगे। और मैं इस वचन से प्यार करता हूँ। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी। यह वायदा है, सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेंगी। इसलिए इस बारे में विचार करेंगी कि परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा। इसलिए जो कुछ भी आप करोगे वह आशीषित होंगी। वह बहुतायत की आशीष को उड़ेलेगा। वह दुष्ट आत्मा को घुड़केगा, इसलिए कि वह आपको कभी न छुए। वह आपकी फसल की रक्षा करेगा। वह आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। अब वह आपको एक गवाही बनाएगा। यह बेहतरीन है। परमेश्वर आपको गवाही के रूप में दुनिया के सामने इस्तेमाल करेगा। इसलिए विचार करो, आप परमेश्वर के सामने अधिक कृपा के पात्र होंगे। यह तभी होगा जब हम परमेश्वर के पास लौटेंगे। हमें परमेश्वर के पास देने के साथ लौटना होगा। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।